क्या आप किशमिश और मुनक्का रोज खाते हैं लेकिन आज तक ये नहीं जानते कौन ज्यादा ताकत देता है, किससे कब्ज ठीक होती है, कौन डायबिटीज वालों के लिए बेहतर है और क्यों आयुर्वेद में मुनक्का को औषधि कहा गया है। देखिए, कहने को तो किशमिश और मुनक्का दोनों ही सूखे हुए अंगूर हैं। मुनक्का की मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा होती है। आयुर्वेद में इसे द्राक्ष भी कहा जाता है। मुनक्का कूलिंग इफेक्ट देता है, यानी शरीर में शीतलता लाता है, आपके शरीर में वात और पित्त में संतुलन लाने का काम करता है। किशमिश और मुनक्का दोनों में ही फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए आपका बाउल मूवमेंट सही होता है, आपको कब्ज से राहत मिलती है। लेकिन आयुर्वेद में कब्ज के लिए खास तौर से मुनक्का, भीगा हुआ मुनक्का ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। मुनक्का में आयरन और कुछ खास विटामिन बी होते हैं, तो इसीलिए आयुर्वेद में शरीर की कमज़ोरी दूर करने के लिए, शरीर में खून बढ़ाने के लिए मुनक्का का सेवन उपयोगी बताया गया है। तो घरेलू तरीका आपको बता देती हूँ मुनक्का खाने का, कि रात को 6 से 7 मुनक्के आपको पानी में भिगो देने हैं। सुबह इस मुनक्के में से बीज निकाल कर मुनक्के को आप चबा चबा कर खा लीजिए और चाहे तो ऊपर से दूध पी लीजिए। सर्दियों के दिनों में आप मुनक्के को दूध में उबाल कर भी पी सकते हैं। 5-7 मिनट उबाला, दूध पी लीजिए और मुनक्के में से बीज निकाल कर मुनक्के को भी आप खा लीजिए। ये शरीर में ताकत भी लेकर आएगा, पोषण भी देगा और आपका पेट भी साफ होगा, और सर्दियों के दिनों में आपके शरीर को गर्माहट भी मिलेगी। एक रिसर्च के अनुसार किशमिश में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करते हैं। और जैसा मैंने बताया ना, मुनक्का में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी एजिंग को स्लो करने के लिए भी मुनक्का जो है बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किशमिश और मुनक्का में से बेहतर कौन है? खाने का स्वाद बढ़ाना है, खीर बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, आप उसमें किशमिश डाल सकते हैं। लेकिन कब्ज़ है, शरीर में कमज़ोरी है, सूखी खांसी हो रखी है, लंबी बीमारी से उठे हैं, आपको रिकवर करना है, तो आपके लिए मुनक्का ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसे खाना है और सही मात्रा क्या है? बेस्ट तरीका है रात भर भिगो कर खाना, क्योंकि जब आप रात भर इन्हें भिगोते हैं तो इनमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो दूर हो जाती हैं, टैनिन्स की मात्रा कम हो जाती है और पचने में आसान हो जाते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार जब आप इन्हें भिगो कर खाते हैं तो शरीर में वात को कम करते हैं। सही मात्रा क्या है? किशमिश अगर ले रहे हैं तो 5 से 10 किशमिश काफ़ी हैं। मुनक्का 4 से 7 मुनक्का आपके लिए काफ़ी रहेंगे, और बच्चों के लिए इसकी डोज आपको आधी कर देनी है। जो लोग वर्कआउट करते हैं या जिम जाते हैं वो थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में लेना है, क्योंकि दोनों में ही शुगर भी काफ़ी है और कैलोरीज भी काफ़ी हैं। अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग कि किन लोगों को सावधानी रखनी है। जो लोग डायबिटिक हैं, दूसरा जो वज़न कम करना चाहते हैं, तीसरा IBS जैसी कोई समस्या है, ब्लड प्रेशर या ब्लड थिनिंग मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो आपको मात्रा पर ध्यान देना होगा, अपने शरीर को सुनते हुए लेना होगा, और परेशानी बहुत ज़्यादा है तो हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और चलते चलते एक बोनस ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि अकेले किशमिश या मुनक्का का सेवन करने से कुछ लोग कहते हैं कि उनका ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक होता है। तो इसके लिए किशमिश को अकेले खाने के जगह आप उसके साथ बादाम का सेवन कर सकते हैं, भीगे हुए चने खा सकते हैं। और इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है इस पर आप क्लिक करके देखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना मत भूलिएगा। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।